भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे किए। प्रधानमंत्री जी कह के दिल्ली गए थे ना कि 2500 रुपए पहली कैबिनेट में मिलेगी और 8 मार्च से पहले सभी महिलाओं के आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो कब दे, पहले कैबिनेट तो हो गई, 2500 रुपए तो नहीं आए। रिपोर्ट पर बात कर ले, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको भी मिली थी, वादे तो आपने भी किए थे। तो मैं यही कह रहा हूं, जिम्मेदारी सर, मैं जरा कैग रिपोर्ट पर सर समझना नहीं, हमने नहीं कहा था। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। पर ये कैग रिपोर्ट क्या है, एक बात समझिए। ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बना है। ये जो सीएजी अभी हैं वो तो एलजी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि हमारे बारे में कसीदे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे कसीदे। वो पॉलिटिकल रिपोर्ट है ये। और जितनी बातें मुझे नहीं पता, अब तो आएगी तो पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, प्रवक्ताओं के पास है, तो फिर क्या ही रिपोर्ट है बताइए? इसकी सैंक्टिटी क्या है इसकी? तो सीएजी का रिपोर्ट बहाना बनाया जा रहा है। हमें चिंता नहीं है सीएजी रिपोर्ट की, कर लेना ना जांच, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होगा, फिर पीएससी में जाएगा। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी अक्षमता। ठीक है, मैं एक उदाहरण अगर दूं, अगर इसी तरह पार्टी दफ्तर में सीएजी रिपोर्ट बन रहे होते तो उत्तराखंड के लिए बीजेपी दफ्तर में ही बनवा लेती। वहां पर ये बात सामने कैसे आ गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि फंड का उपयोग हुआ, गैजेट्स खरीदे गए बिना सरकार की अनुमति के? अगर सरकार अपनी सब चीजें छुपाना चाहे तो वो क्यों सीएजी रिपोर्ट को ऑफिस में ही बना लेती? वहां क्यों सामने आया? नहीं तो इसका एक बात बताइए, जो इंसिडेंट जो हुआ है उसको अब इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट ने कहा कि भाई जहां पे 200 करोड़ के बदले 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया इन्होंने जो हाईवे बन रहे थे। अब वो तो फैक्ट है ना। हम ये कह रहे हैं कि पीएससी की आप हमें सीएजी रिपोर्ट, मुझे अब चुनाव तो खत्म हो गया ना, लीड कर लेना सीएजी रिपोर्ट, पीएससी ग्रील कर लेगी, पीएससी में चर्चा हो जाएगी। लेकिन समय तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उसका क्या होगा? चर्चा डिबेट तो आप इस पे कराइए। संजीव जी, आपने जितना बदनाम करना था, घेरना था, घेर लिया। हमें क्यों घेर रहे हो आप भाई? रिपोर्ट क्यों नहीं आपने सामने रखी थी? उसके पीछे की क्या वजह थी? नहीं। और ये तो सर ये परंपरा चलती आ रही, हर जो गवर्नमेंट है वो सीएजी रिपोर्ट सामने रखती है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्यों बनाया है कि बाकी सब खराब, सिर्फ हम ठीक? जो रिपोर्ट आ रही है आपके अगेंस्ट वो खराब, कोर्ट कुछ कह दे वो खराब, लोग कह दे वो खराब, मीडिया कह दे वो खराब, सब सर खराब हो जाएंगे सर। तो क्या केवल आम आदमी पार्टी अच्छी बची है क्या? अरे तो नहीं, ये है अर्पिता जी, इतिहास इस बात को न्याय करेगा कि एक एक इंस्टीट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज और मेलाइन कर रही है। और सीएजी की बात करें, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, जरा पूछिएगा बीजेपी प्रधान से कितनी बार उन्होंने सीएजी का रिपोर्ट टेबल किया था। तो मुझे यह लगता है कि हाँ, उनकी पॉलिटिक्स करने के लिए हमने सदन नहीं बनाया है कि पॉलिटिकल रिपोर्ट को हम जाकर टेबल करके और फिर वो गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने विधानसभा को सीएजी प्रक्रिया ये होती है कि सरकार के पास आती है, सरकार सिलबद्ध लिफाफे में सदन को दे देता है, सदन टेबल करती है। अब हमारी सरकार नहीं भेजा विधानसभा को, अब ये टेबल कर रहे हैं, करें टेबल। लेकिन ये चिंता मुझे होनी चाहिए ना, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की क्यों हो रही है? भाई फलाना हो जाएगा, चिलाना हो जाएगा, सारी बातें कर लिए, सारी ग्रिल कर लिए, एजेंसी लगा ली। अब अपनी नाकामयाबी को ना छुपाओ। आप बताओ जो आपने वादा किया है दिल्ली की जनता से, वादा पूरा करो कि नहीं करोगे? कैग रिपोर्ट एलजी के पास भेजने में लापरवाही हुई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत अनिवार्य था जो नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है ये रिपोर्ट। आप अगर ठीक है, मैं कहता हूं तो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं कि फांसी पे लटका देना। अच्छा, अर्पिता जी फांसी पे लटका देंगे। मतलब आप उसमें है कि अब जो हमने कर दिया, अब आगे की बात करते हैं। वादा किया है, ठीक है, क्या उसको पूरा नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, जो हुआ वो हुआ। अब क्या होगा? 2500 प्रधानमंत्री, आप एक सवाल है अर्पिता जी, एक साल पूछिएगा। क्या जरूर पूछूंगी, जो आपने प्रधानमंत्री की बात कही मैं पूछ लूंगी, बिल्कुल पूछ लूंगी सर, मेरा काम ही पूछना है। झूठ बोले थे? ठीक है, पूछिए इनसे। सही है जफर इस्लाम साहब, वो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे और जगहों पर और राज्यों पर कितनी कैग रिपोर्ट ऐसे छिपा ली गई, सामने नहीं रखी गई, उनको लेकर सवाल ही नहीं उठाते। आप सीधा टारगेट आम आदमी पार्टी को लेकर कर रहे हैं। बहुत डरे डरे से लग रहे हैं अर्पिता जी, सामने दिख रहा है। डरा रहे हैं क्या फिर आप? आम आदमी पार्टी का हर
नहीं, हर आदमी, आम आदमी पार्टी का हर लीडर डरा हुआ है। हम डरने वाले इसलिए उसको मालूम है जिस चीज को छुपा रहे थे। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए संजीव झा जी, हमने आपके बीच में कुछ बोला नहीं। हमने कहा कि इनको डर लग रहा है और इनके बातों से भी लग रहा है, और इनके जितने बाकी लीडर हैं वो 2 दिन से बस एक ही रट लगा रहे हैं, अरे भाई महिलाओं को पैसा कम मिलेगा। अरे भैया 48 घंटे हुए हैं सरकार बनाए हुए, अभी तो पहली मीटिंग में तो किसी का पोर्टफोलियो भी नहीं था। माथा किधर है आपका? आपके यहाँ 1078 दिन हो गए हैं पंजाब में। वादा क्या था कि सरकार खत्म होने के बाद, वापस बैठने के बाद दोगे महिलाओं के अकाउंट में पैसा? क्या 1078 दिन हो गए, उसके बारे में चिंता नहीं है। लेकिन चिंता है कि अभी तो 48 घंटे हो गए, और मैं तो आपको वादा कर रहा हूं कि हमने जो वादा किया है वो एक एक पैसा महिलाओं के खाते में डालूंगा। लेकिन उसके लिए बजटरी प्रोविजन होता है, बजटरी प्रोविजन होगा, जब कैबिनेट बोर्ड बनेगा और उसके बाद जो हमने वादा किया उसके मुताबिक पैसा जाएगा। लेकिन आप अपने बारे में तो जरा बताइए, पंजाब में क्या कर रहे हैं? 1078 दिन, अभी 2/3 जो है आपकी सरकार का जो टर्म जो खत्म हो चुका है, और अभी भी डुगडुगी बजा रहे हैं, और यहां पर 48 घंटे में आपको सब राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ लिया गया है। मेरा एक सवाल, आप लोग जो है दूसरे के कंधे में बैठ के यहाँ तक सरकार मैं पूछूंगा। एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। पहली कैबिनेट में बोला था, ठीक है। अरे भैया प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख बोला है। आपको कान में अगर रुई है तो रुई निकाल लीजिए, 8 तारीख बोला है। मिलेगा पहली कैबिनेट में, सुना दूं, पैसा मिलेगा। आपके जैसे झूठे मक्कार लोग नहीं, छोटे झूठे मक्कार लोग नहीं, अरे झूठे मक्कार लोग आप जैसे नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए जरा कैग रिपोर्ट पर वापस आ जाते हैं। 1100 रुपया सैयद जफर इस्लाम, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही थी। बीजेपी ने ये कहा, उस समय हवाला दिया इस रिपोर्ट का, और ये कहा कि इससे राजस्व को बहुत नुकसान हुए हैं। यानी जैसी बातें आपने कही वही आपको नजर आता है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, और एक सरकार के तौर पर अब आगे से क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं अर्पिता जी, मेरा एक सवाल था बस। लेकिन ये रिपोर्ट इन्होंने कहा इनकी कलाई खुल जाएगी, ये पूरे तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। जितना इन्होंने कहा था करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उतना ही करप्ट है इन्होंने। और अब एक साफ सुथरी सरकार, सीएजी रिपोर्ट आने के बाद ये पूरे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी सरकार दिल्ली की जनता को समर्पित होकर देगी, दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी, दिल्ली के प्रदेश के लिए काम करेगा, दिल्ली को एक ऐसा खूबसूरत कैपिटल बनाए कि दुनिया में लोग कहेंगे हाँ भारत का कैपिटल दुनिया का सबसे अच्छा कैपिटल है। उस दिशा में काम करेंगे, और साथ साथ जितने भी वादे किए उसको पूरा करेंगे। ये ढोंगी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, बताइए कितना ढोंग रचाया इन लोगों ने 10-12 साल। एक क्वेश्चन है, करप्शन। आज आप जिनके मेंटोर थे उन्होंने भी इनको बख्शा नहीं, कह दिया कैसे ऐसे ढोंगी लोग हैं जिन्होंने हमारे कंधे हमें भी धोखा दिया। अभी सैयद, हाँ अभी कैग रिपोर्ट आने के बाद पूरे तौर से करता है, लेकिन कितना पूरा होता है? आप अगर ये सुनवा रहे संजीव जी, तो सवाल देखिए आप पर भी है, जनता ने आपको भी नकारा है। वादे हुए, वादे पूरे नहीं होते, हर बार जनता चली जाती, कई ऐसे मौके देखे हैं। ठीक है सर, ये तो मैं जरा होनिका में ये तो गलत है। ठीक है सर, वो मुद्दा नहीं है सर, वो मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में, ठीक है, आप पंजाब में तो ला नहीं पाए, अपनी बात पे आप किनारे निकल लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी काम तो करने दीजिए उनको। अरे हमने पहला कैबिनेट में नहीं कहा था सरकार खत्म नहीं हो गई है, हमने पहले कैबिनेट में नहीं कहा। ठीक है होनिका मल्होत्रा जी, मुझे तो एक आपकी प्रतिक्रिया, वो पार्टी जो शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरती रही, आपको सत्ता से हटाया गया इसी आधार पर, खुद सत्ता पे आसीन हुए इसी आधार पर, अब उनकी जो कुर्सी गई है वो भी बताते हैं इसी आधार पर ही चली गई। अब परत दर परत चीजें खुल रही हैं, सुकून लग रहा है आपको कि चलिए जिसने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बताया उन पर खुद भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं? नहीं अर्पिता मैम, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि 10 साल अर्पिता मैम, जो अभी आपकी टीवी डिबेट में देखा जफर साहब और सर के बीच में ये आर्गुमेंट चलती रही, 10 साल यही दिल्ली वासियों ने देखा और काम नहीं आगे बढ़ा। अब जब नई सरकार बनी, हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री के इतने बड़े वचन,
और एमसीडी में जो भी इन्होंने जैसे भी काम किया उसके बावजूद अब दिल्ली 27 साल बाद जीत के आए तो काम पटरी पे आएगा, लेकिन फिर वही माहौल इन दोनों ने बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि शायद ऊंची दुकान फीका पकवान ना हो जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जैसे और स्टेटों में काम करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में कहा था दिया, लेकिन उसके बाद बहुत से चेंजेस भी लेके आए, ऐसा दिल्ली के साथ धोखा ना हो। तो दिल्ली बहुत ही मैम पिछड़ गई है और एक तरह से चाहे एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम वो मुद्दे, हॉस्पिटल्स का मुद्दे भी उठाए